वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं उन चीज़ों के हवाले से जिनको हम थोड़ा सा पीछे छोड़कर आ गए थे, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ हम वापस जाते जा रहे हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है हकीम मूसा, जिनको आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और अपने काम में माहिर है। जिस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से लोग इनके प्रोडक्ट्स के दीवाने होते जा रहे हैं, वो सब आपके सामने हैं। माहिर तिब्बी यूनानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदानी हकीम हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। तो मूसा, मुझे बताएंगे कुछ चेंज लग रहे हैं, आप वेट लूज किया है, बोटॉक्स करवाए हैं, टोटली डिफरेंट है, तो कुछ बताएंगे सीक्रेट क्या करके आए हैं? खड़ा होके बता दो। नहीं ऐसे ठीक है। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो बखूबी वाकिफ हैं, पहले भी मैं कर चुका हूँ शो। तो पहले यकीनन वेट था मेरा, ठीक है, और बाल भी बड़े थे और गंगरियाले थे। अब आपको स्ट्रेट लग रहे होंगे। तो वेट तो मैंने काफ़ी लूज किया है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ये रमजान की वजह से किया या नो, नथिंग ज़रूरी नहीं है रमज़ान में जो है हम करें, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ, रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा जो है, हाँ, तो लेकिन मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया है कुछ मैंने अद्वियात बनाई थी, अपनी नुस्खा था। और अगर लोग करना चाहते हैं इससे फ़ायदा उठाना, कोई किसी किस्म का परहेज नहीं। लो जी, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, भागें, पार्कों में जाएं, नो, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ तारा मीरा के बीज, तारा मीरा के बीज खाली पेट खा लिया करें। कितने बीज? 2 चम्मच। चबा के नहीं खाने, निगले नहीं जाएंगे, ना चबाए जाएंगे, कड़वे होते हैं। हाँ, और आप वैसे तारा मीरा के बीज आप 2 चम्मच खा लें, 1 चम्मच खा लें खाली पेट, निहार मुँह, चबाना नहीं है। ओके। तो हैरान कुन चीज़, और साथ इसका कहवा पीना करना है दारचीनी का, फिंगर बराबर हो, उसके छोटे छोटे पीस करें, 1 टाइम या 2 टाइम कहवा पिए, और वाज़े अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क। हाँ, आप तो हैरान हो, मुझे नहीं लगता पहचाना भी हुआ। नहीं, मैंने नहीं पहचाना। जब आप आए हैं ना तो बहुत वेट लूज किया हुआ था, मैंने कहा ये शायद कोई और है, लेकिन अच्छी पर्सनालिटी ऐसे भी लगी है। बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है जो दारचीनी मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट कर देती है और वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। इसमें बेशुमार नामियाती अज्जा पाए जाते हैं। आप अकेली दारचीनी ही चूसते रहें तो ये भी वेट को लूज करती है। कहवा तो दरकिनार दूर की बात है, अकेली इसके छोटा सा पीस डाल के मुंह में चूसते रहा करें। ये टॉपिक को समझ के कम करने वाली मशीन कह सकते हैं इसे। जबरदस्त। हम टॉपिक कुछ और था, लेकिन अपीयरेंस देख के मुझे लगा पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हम सब परेशान हो रहे थे। एक टाइम और एज के बाद ना वेट जल्दी लूज नहीं होता। और ये जो मैंने नुस्खा बताया है ना, ये टोटली डिफरेंट। कभी मुझे नहीं लगता किसी ने सुना हो कि तारा मीरा के बीजों से आप कम कर सकते हैं वेट, कैसे मुमकिन हो सकता है? इसको तो हम सिर्फ बालों में तेल इसका यूज करते हैं। तेल से लोग वाकिफ है। तो ये यकीनन सिर्फ आपके वेट को ही नहीं कम करता, ये मुतअद्दिद बीमारियों के लिए भी बहुत मावन साबित होता है। बहुत बेहतरीन नुस्खा है, मुझे लगता है सबको अप्लाई करना चाहिए। अब बैक टू टॉपिक आते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे गर्मियों का सीज़न आता जा रहा है, बच्चे मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर देंगे, या फिर उनके जिस्म में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है कि बच्चों के जिस्म पर दाने या ऐसी कुछ चीज़ें, एलर्जी वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो ये क्यों शुरू होता है और इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? ये अमूमन जो है ज़्यादातर तो ये बड़े यानी कि एज के लोगों में पाया जाता है, मर्दों में और ख़वातीन में भी पाया जाता है। 40+ जिस वक्त हो जाता है, ये बहुत कम होती है, लेकिन गर्मी में अक्सर औक़ात शिद्दत अख्तियार करती है। इसकी कई किस्में होती हैं। अमूमन तारवा खुश्क जो कि मशहूर है, ये बच्चों से लेकर बड़ों में पाई जाती है। और अमूमन जो है इसका ये सुदाबी भी होती है, तारवी होती है, इसमें फासद रतूबतें, जिल्द की खराबियों की वजह से, खून की खराबियों की वजह से, अमूमन गुर्दों और जिगर की वजह से भी ये होती है। गुर्दों की वजह से भी होती है? जिगर की वजह से तो मैंने सुना था। हाँ, गुर्दों की वजह से भी होती है। इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारा ये बच्चों में है ख़ारिश, बच्चों में ख़ारिश और बड़ी हसास जिल्द होती है, बड़ी हसास जिल्द होती है, और बच्चे भी बेचारे खुजाते रहते हैं। अगर उनको हम कोई दवा भी लगाते हैं ना, बड़ा बंदा तो चलो समझ जाता है, हमने दवा लगाई है, हमने इस पे खुजाना नहीं है, तो बच्चे को बंदा कैसे समझाए? वो ज़्यादा देखेगा क्या लगा है, तो उसको खारिश होगी, वो खुजाएगा, खुजली करेगा। तो हम रोकने के बावजूद बच्चा रोता भी जाता है और खुजली भी करता जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। तो उसका हम कैसे इलाज करें? हमारे पास आती है इधर धरेक, बच्चे मासूम जो बच्चे होते हैं, ये है इसमें धरेक। हमारे पास जो है ये धरेक, हर गांव देहात, खेतों खलियानों में मिल जाती है, शहरों में भी आसानी मिल जाती है। इसके पत्ते 1 मुट्ठी भर ले लें, ठीक है, क्या बात, 1 मुट्ठी ले लें, 2-3 किलो पानी में डालें,
इसका कहवा बनाएं। ओके। कहवा बनाने की फर्ज करेंगे हमने 2.5 किलो पानी डाला है, जिस वक्त 2 किलो पानी रह जाए, इसमें मजीद थोड़ा पानी नीचे उतार के पुन छान लें और मजीद इसमें पानी ऐड करें, उससे मुतासरा जगह को धोएं, नहलाएं बच्चे को। ओके। नीम के पत्तों से तो सुना था मैंने, दरेक से मैं फर्स्ट टाइम एक तरह से सुना। ये भी एंटी फंगल, बैक्टीरियल और एंटी सोजिश है और बहुत ही मामूल। उससे नहलाएं बच्चों को मुतासरा, और उसके बाद कोकोनट ऑयल लगा दिया अगर। ठीक है, वो मॉइस्चराइज अच्छे से करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और स्किन पर नमी को बहाल भी रखता है और एंटी एलर्जी भी है, फंगल भी है। तो ये हर तरह की खारिश के लिए मुफीद है। कुछ लोगों जैसे आपने ही कहा ड्राई होती है, यानी कि इसमें पानी वाले दाने बनते हैं, ये सब खारिश के लिए मुफीद है या किसी स्पेसिफिक के लिए? ये तमाम खारिश के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। ये हर किस्म की खारिश के लिए, तार हो या खुश्क हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसने स्किन को धोना होता है। बैक्टीरिया, क्योंकि एंटी फंगल बैक्टीरियल है, एंटी सोजिश भी है। खारिश करने से सोजिश भी पैदा होती है। हाँ। अक्सर खारिश करने से रतूबत निकलती है और अक्सर खारिश करने से ब्लड निकलता है। ठीक है, वजह कोई भी हो, इससे नहाएं। उसके बाद कोई भी दवा दारू है आप इसको लगा सकते हैं। किसी के कोकोनट ऑयल बेहतरीन इलाज है। नसीम विकी साहब को मैंने वो इस्तेमाल करवाया था, तो नसीम विकी साहब, हाँ, जबरदस्त कोकोनट ऑयल वो इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके है ये टांगों वगैरह में ना सोराइसिस की शक्ल अख्तियार कर चुकी हुई है। वो पुरानी जब खारिश हो जाए और ना, फिर ऐसे हो 18 जाती है। साल पुरानी उनकी सोराइसिस कैसे ठीक हुई, ये भी मैं आपको वाकया बताता हूँ। मेरी खैर वीडियो पोस्ट भी हुई है। ओके। उनका ये एक जैसे सोराइसिस होता है, ऊपर मुकम्मल सिक्कर आ जाता है, छिलके उतरते हैं ऊपर से। ठीक है, और वो बंदा खजाता रहता है। अक्सर औकात लोग ऐसे करते रहते हैं और वो तो जाने में नहीं आती। 18 साल थोड़ा वक्त नहीं होता, जिंदगी का एक हिस्सा होता है ऑब्वियसली। और 18 साल उन्होंने इसमें गुजारे हैं, तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते रहे और वो खैर लगाया ठीक, लगाया ठीक, लगाया ठीक। कोकोनट ऑयल से ये सिलसिला रहा है। सोराइसिस इतनी जल्दी ठीक होने में नहीं आता। बिगड़ा हुआ सोराइसिस जो है वो बड़े बड़े फैलता जाता है शायद। हाँ, और बड़े बड़े हकीमों को जो है ना वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। तो आप हैरान होंगे इलाज कैसे किया है, सिर्फ अलसी की पिनियों से। अलसी की पिनियों से? हाँ, सिर्फ खानी है? सिर्फ खानी है। और मेरे पास आए थे, को उमरा करने के लिए गए तो गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा लेकर आए थे मेरे लिए माशाल्लाह, और बहुत खुश भी थे। तो अगर वीडियो भी वो मैम दिखा देंगे आपको। तो उन्होंने मुझे फिर दिखाया कि मूसा ये मुकम्मल पैच पड़ा हुआ था और बिल्कुल स्किन साफ, हाथों पे सर में भी थी। तो अलसी की पिनियों के साथ वो मैंने बना के दी उनको। अलसी मेडिसिन थी उसमें? उसमें मामूल के मुताबिक जैसे पिनियां बनाते हैं, बस उसमें चने वगैरह डाले, जो भी बादाम वगैरह डाला, इसमें मजीद 2-3 चीज़ें और डाली। और जैतून के ऑयल में, ये खुसूसन ख्याल रखना है, देसी घी में नहीं, जैतून के ऑयल में पिनियां बनानी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे खारिश हो या ऐसा कुछ हो, गर्म चीजें इस्तेमाल नहीं करती। अलसी की तासीर भी गर्म होती है, लेकिन जब अल्लाह शिफा देने पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि जिसको सोराइसिस है ना पुराना नहीं जा रहा, तो वो अलसी की पिनियां इस्तेमाल करे बना के। ठीक है, और जैतून के ऑयल में, जैतून के ऑयल में। और जिस कदर मर्जी पुराना क्यों ना हो, जिस कदर मर्जी पुराना क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह उससे शिफा। मैंने देखा है, आंखों से देखा है। मैंने बड़ी अद्वियात इस्तेमाल कराई उनको, आखिर हाथ थक गए बहुत ज्यादा। मैंने खुद भी इस्तेमाल कराई। मैंने कि मैंने ये दिया तो ठीक हुआ, ऐसा नहीं है। कोकोनट ऑयल तो वो इस्तेमाल करते आ रहे थे, वो वक्ती उससे अल्हम्दुलिल्लाह सुकून पैदा हो जाता था। मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ खाने से बेहतर है बैरूनी इस्तेमाल। मजीद अगर अद्वियात लेते, कहीं कहीं से मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात लेते, वो मजीद मैदे की बीमारियों में मुब्तला होते, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते, जिससे बेहतर था कि वो कोकोनट ऑयल लगाते थे, सुकून हो जाता था। उसके बाद 12 बार नुस्खे इस्तेमाल कराने के बाद हमने जो है वो ये जो है अलसी की पिनियां बना के दी, मामूल के मुताबिक जैसे के घरों में बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बहुत जबरदस्त। 18 साल पुराना। और पुरानी खारिश कभी भी नहीं जाती है, बहुत पुरानी ये नहीं जाती है, लिटरली नहीं जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफीद हुए। अगर आप मेडिसिन भी लेते रहे ना, तो उसी सीजन में दोबारा से वो दाने वो सब बनना शुरू हो जाते हैं। आप एलोपैथी अगर अद्वियात लेते हैं तो वो दबाने का सिलसिला तो मर्ज को होता है, झट से खत्म करने का नहीं किया जाता। बिल्कुल इस तरह से बड़े बड़े डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो इस पे लगे हुए हैं। ज़बरदस्त। हमें सेकंड जो हमारा बेहतरीन टोटका जो है वो हकीम मूसा से मिल चुका है। आप जानते हैं कि इन बॉक्सेस में हमारे लिए क्या जो है ना पटारा आप छुपा कर लाए हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अक्सर औकात फोड़े फिंसियाँ
मुझे बचपन में बहुत थी। फोड़े फिंसियाँ बच्चों में, बड़ों में हो जाती हैं, और बड़े बड़े गाढ़ भी जिसे कहते हैं वो हो जाते हैं, जो जिल्द के नीचे मौजूद होते हैं और पीप वाले होते हैं, दबाने से पीप या ब्लड निकलता है उससे। तो जो जाने में ना आ रहे हों और या खारिश हो जिस्म के किसी भी हिस्सा पर, अपना घर कर चुकी हो और खारिश ऐसी हो कि बंदे की रात की नींदें हराम कर देती हो, तो ये चीज़ें हैं चंद एक। इसमें कमीला है, ये मैं दिखा दूं इसकी शक्ल सूरत, इससे बड़ी नफीस, वैसे मरहम हमारे पास बहुत खूबसूरत है आपकी। ये कमीला है, पंसारी से मिल जाएगा, बाखूबी आसानी से मिल जाएगा। ये कत्था है, कत्था, हाँ, मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। ये शक्ल सूरत से अगर आप वाकिफ हो तो अंदाजा हो जाएगा आपको। ये आगे आ जाता है राल, राल। ये आ जाता है संदूर, जो मांग में भरते हैं। ये आ जाता है संदूर। ये कलर से ही आपको खैर अंदाजा हो जाएगा। आगे आ जाती है ये गाय, रोगने गाय, यानी कि देसी घी। आगे आ जाता है शहद की मक्खियों का छत्ता, मोम की मक्खियों का छत्ता, हाँ, मोम। अच्छा, शहद तो इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने पहली बार सुना। हाँ, और ये आगे आ जाता है हमारे पास मर्दार सिंह। ठीक है, हमने देसी घी लेना है, उसको सिल्वर के बर्तन में डाल के तवे के ऊपर, जिसके रोटी पकाते हैं ना, तवे के ऊपर सिल्वर के बर्तन में डाल के इसको रख देना। ये मेल्ट होगा, मेल्ट होने की सूरत में हम ये मक्खियों का छत्ता डाल देंगे, दोनों चीजें मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, मेल्ट होने की सूरत में हम सारी चीजें पीस कर इसमें डाल देंगे। और कोई चीज जलाते हैं, बड़ी आसान मरहम है ये। सारी चीजें जिस वक्त जल जाए, स्याही माइल हो जाए, तो इनको डिबिया में डालकर रख ले और ठंडा होने की सूरत में मुतासरा जगह पर फोड़े फिंसियों पर लगाया जाए, तो चंद ही दिनों में, हफ्तों महीनों में नहीं, चंद दिनों में जो है वो फोड़े फिंसियां खत्म हो जाती हैं, जो कि इंतहाई तकलीफ का बायस बनती है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल। वो बहुत बेहतरीन नुस्खा है। हम देखते हैं बाजार से जो मरहम मिलती है ना, कहा जाता है कि ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरे जिस्म के हिस्सों पर भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये तो सारे वो नुस्खे या टोटके हैं जो आपको खुद भी, मुझे पता होगा कि आपको क्या डाला है आपने इसमें, क्या चीज़ें शामिल नहीं की। ये मकबूल के मुताबिक पंसारी से हर बंदा इन चीज़ों से वाकिफ है। ये सारी चीज़ें आंखों के सामने खुली पड़ी हुई हैं। ये फोड़े फिंसियों के लिए, फोड़े फिंसियों के लिए मरहम बहुत। और ये मरहम कब तक बनाकर रख सकते हैं हम? पड़ी रहे लंबे अरसे तक। ओके, मतलब इसमें कोई फंगल कुछ भी नहीं है ऐसे? नथिंग, इसमें कुछ नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये आपके मतलब पे भी मौजूद ये है? मरहम सुलेमानी के नाम से मैं नुस्खे वही बताता हूँ जो अजमूदा होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दिया तो वो। ये मरहम सुलेमानी के नाम से ये पड़ी हुई। अच्छा, मैं लेकर भी आया हूँ। मरहम सुलेमानी के नाम से जो है ना, ये हमारे पास इस्तेमाल होती है, मरहम सुलेमानी के नाम। और सेम यही मेथड से आप बना कर रखते हैं? जी जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। गाय के हमने घी में इसको, हमने जो शहद का छत्ता है वो मैं डालना रोटी वाला तवा लिया, ओके, उस पर आग जलाई, देसी घी को किसी बर्तन में डाला, सिल्वर का बर्तन हो उसमें डाला, मेल्ट हुआ, हल्का गर्म हुआ, उसके अंदर शहद का जो है छत्ता डाल देना है, मोम जो होता है। इन दोनों को गर्म करना, मेल्ट हो जाए और गर्म हल्का सुर्खी माइल होने के करीब हो, ये सारी चीजें पीस कर डाल दें इसमें और इनको जला लें। हमने स्याही माइल का इंग्रेडिएंट्स हम दोबारा से रिपीट करेंगे व्यूअर्स के लिए। हमारे पास सिंदूर मौजूद है, मुझे एक ही नाम याद हुआ है। जी जी, इसमें कत्था है, कमीला है इसमें, और इसमें मर्दार सिंह है, और सारा मुकम्मल जो है वो डिटेल के साथ जो है वो मैंने खैर नाम लिए हैं इसके, वो साथ आप ऐड कर दीजिएगा और बआसानी आप गूगल सर्च करके इन नामों से जो है वो ले सकते। तो बहुत सारे मतलब लड़कियां होती हैं या लड़के भी होते हैं, उनके चेहरों पे ऐसे पीप वाले या रेशे वाले दाने जो है ना बनते रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है। इनको कहते हैं जवानी के दाने। हाँ, यही हमने सुना है शुरू से। ये जवानी के दाने होते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और ये अमूमन जो है वो जिस वक्त बंदा जवान हो रहा होता है और स्किन को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते ये, और ये स्किन को ख़राब करते हैं। गड्ढे जो होते हैं ना, सारी उम्र साथ रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन वो साथ रहते हैं, लेकिन उनका भी हल होता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा अरसा चलता है। लेकिन सवाल बहुत अच्छा, जवाब भी इसका बहुत अच्छा होना चाहिए जरूर, जिससे फौरन ये मसला हल हो। फर्स्ट हम लेंगे नीम, मैंने रखी हुई है इधर, ये इधर एक है। अच्छा, मुझे तो दोनों ही एक जैसी लग रही है। हाँ, लेकिन ये नीम है। ये बहुत ही कमाल की जड़ी बूटी है। खुदावंदे करीम ने इसमें इस कदर फ़ायदे रखे हैं, यकीन करें मैं इस पे 3 महीने भी इसके फ़ायदे बताता रहूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के बता सकता हूं। बहुत खूब। इस कदर इसके फ़ायदे हैं। हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ओके।
इसका पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट इसको ड्राई करके ऐसे ठीक है, ताज़ा बताता। ये भी एंटी फंगल, बैक्टीरियल, एंटी सोजिश, जरासीम कश है ये। इसका पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार करके हम मुतासरा चेहरा पर लेप कर देंगे। सिर्फ सादा पेस्ट? हाँ, ओके। लेप कर देंगे और इसके बाद हम इसको गाय के कच्चे दूध से धो लेंगे। रुई की मदद से तर करके उतार लेंगे, या गाय के कच्चे दूध से। कच्चा दूध ऐसा ले ले जिसकी कुदरती हरारत बरकरार हो, यानी कि दूध निकाला और साइड पे ले लिया और उससे फेस को वॉश कर लिया। ठीक है, ठीक है। फेस को वॉश करें और उसके बाद गाय का ही दूध हो जाए वही, ठीक है, उसमें हल्दी खालस और गंदम का आटा हो जाए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दाने चले जाते हैं। 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में। बहुत जबरदस्त। गंदम का आटा, हल्दी खालस और गाय का कच्चा दूध जिसकी कुदरती हरारत बरकरार हो, मतलब ताज़ा फ्रेश हो बिल्कुल, वो और ये बड़े लोगों ने इस्तेमाल किया, बहुत लोगों को मैंने इस्तेमाल किया। ये जवानी के दानों के खात्मे के लिए अक्सीर का हुक्म रखता है। ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कॉलेजेस में जा रहे होते हैं ना, ये बहुत मसला है उनके लिए। हाँ, और घर की चीज़ है। हाँ, टोटली। और बिल्कुल ये वही मास्क हैं जो हम आराम से यूज कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। और इसको खत्म करने के लिए ना खवातीन, लड़कियां तरह तरह की चीजें इस्तेमाल जो जी साफी इस्तेमाल करते हैं जी। मैंने भी बहुत किया है। वजूरी का शरबत इस्तेमाल करते हैं जी। हाँ, किसी हद तक यहाँ तक कि फटकरी फेस पर लगा लेते हैं, हालांकि वो इतना नुकसानदेह है। बिल्कुल, उसके फायदे भी होते हैं, श्रिंक करती है वो दानों को, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करवाना आना चाहिए। हाँ, ये तो मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। खाने में भी अगर मैं बताना चाहूँ तो खाने में भी बता सकता हूँ। ये शरबत साफ़ी किसी हद तक काम करता है, और बेस्ट है कि अनाब का शरबत इस्तेमाल किया जाए। शरबत अनाब और साफ़ी मिक्स करके इस्तेमाल करें, फिर इसका जादू देखें। शरबत अनाब और साफ़ी मिक्स करके, तो ये आपकी रंगत को भी साफ निखारता है। बहुत आला चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। रंगत को निखारने के साथ साथ खून को साफ करेगा, जिगर को साफ करेगा, जिगर को एक्टिव करता है, जिगर की मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी मावन साबित होगा। शरबत अनाब किसी स्पेसिफिक कंपनी का या किसी भी ले सकते हैं हम? किसी भी अंसारी का? किसी कंपनी का ले लें किसी को। ठीक है। अच्छा, दानों की हमने बात की ना, उसके बाद दानों के जो निशान है ना, वो बहुत से लोगों के जल्दी नहीं जाते हैं, वो फेस पर बहुत टाइम तक रहते हैं, फिर उसके बाद भी हमें क्रीम्स वगैरह लगाना पड़ती हैं। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। थैंक यू। इसमें मैं एक लेकर आया हूँ, मुझे उम्मीद थी कि आप ये सवाल करेंगे। अच्छा, जबरदस्त। मुझे पक्का पता था कि आप ये सवाल करेंगे, और इसका मैं हाल लेकर आया। मसला है, नीम की नमोलियाँ होती हैं, नीम की नमोलियाँ, ठीक है। जैसा कि ये नीम की नमोलियाँ हैं, ठीक है, और ये होता है नीम की नमोलियाँ का तेल। ठीक है, नीम की नमोलियाँ और नीम की नमोलियों का तेल। हमने निमोलियाँ नहीं, हमने तेल का इस्तेमाल करना। ठीक है। चंद एक कतरे हम दूध में डालकर पी लिया करेंगे। दूध में डालकर पीने से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो डॉक्टर हजरात भी इस्तेमाल कराते हैं इसका। अच्छा, सही। तो इस कदर मुफीद, इस कदर तेज असर है। ये जो दाग होते हैं ना, जिद्दी दाग जिन्हें कहते हैं, दानों के निशान पड़ जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए बहुत ही मावन साबित। तो इसको कितने ड्रॉप्स हमने शामिल करने हैं दूध में, और कब तक इस्तेमाल करना है? 2 से 3 ड्रॉप। 2 से 3 ड्रॉप। और कब तक इस्तेमाल करते हैं? ये महीना 2 महीना तो इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम करके फिर इसको इस्तेमाल करना। और बतौर लगाने के लिए भी जो है शहद और हल्दी का इस्तेमाल मुतासरा जगह पर लगाते रहें, या मक्खन का इस्तेमाल करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी मिल जाती है, मज़ीद बूस्ट मिल जाता है, वक़्त बच जाता है। आजकल तो वक़्त की ज़रूरत है, लोगों को वक़्त का बच जाना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, टाइम इज़ मनी। अच्छा, हम देखते हैं कि हल्दी जो है वो खालिस होनी चाहिए, बस ये एक जो है वो बात ज़हन में रखी जाए। जी जी, ठीक हो गया, ये भी नुस्खा आ गया। अब हमारे पास जो बाकी हैं, बादाम हैं और चंद चीज़ें और हैं, मूसा, ये क्या है हमारे पास मौजूद? ये बादाम का जो सख्त छिलका होता है ना, ये हमने ये हासिल करना है। ठीक है। बादाम को तोड़ें, जो इसका सख्त छिलका होगा ना, पंजाबी में काठे बादाम कहते हैं इसको। देसी बादाम। तो इसका हमने सख्त छिलका लेना है और इसका हमने ऑयल निकालना है। ठीक है। सख्त छिलके का ऑयल निकालना है, और ये भी खारिश के लिए, ऐसी खारिश जो आपका सुख चैन छीन ले, आपको हालो बेहाल कर दे, और किसी दवा से फ़र्क ना पड़ रहा हो, यकीन करें इसके छिलके के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है, चैन की नींद आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त। और मामूल के मुताबिक आपको आसानी मिल जाती है, लेकिन खालिस निकलवाएं आप। ठीक है, खुद लेकर आप निकलवा लें, बादाम खा लें और इसके छिलकों का तेल निकलवा लें। और मैं आपको एक जादुई नुस्खा बताता हूँ जो तलिस्मी असर होगा,
और एक अजूबा के आप उसको मोजज़ा भी कह सकते हैं। पर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दिन में हम खारिश को ख़त्म कर लें? हाँ, ये तो है, क्योंकि जड़ से निकलना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आप डॉक्टर भी 3 दिन ही कहते हैं। एक दिन में क्या खारिश खत्म हो सकती है? हो सकती है। आई डोंट थिंक सो। हो सकती है। हो सकती है। okay. मैं बताता हूँ आपको। नुस्खा इंशाल्लाह ऐसा होगा, और इसको कोई हकीम भी नहीं रद्द करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तबीयत मिजाज होते हैं, समझना ज़रूरी होता है। तबीयत और मिजाज को समझ के तशखीस अच्छी करके अगर दिया जाए तो एक दिन में यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाती है खारिश। okay. और ये किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। लोग तो सालों खाते हैं, कम से कम चलो हफ्ता तो खानी पड़ती है अद्वियात। तो एक दिन में हम कैसे ख़त्म करेंगे? ये है गेरू। गेरू इसकी शक्ल सूरत आपको अंदाज़ा हो जाए तो बेहतर ही है। ये चीज़ होती है, रेड कलर का होता है गेरू। ठीक है। आगे आ जाती है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला, हाँ जी। गंधक आंवला सार बड़ी ही खुशनुमा और बहुत ही प्यारा, जिसको हम कहते हैं, हाँ। बहुत खूबसूरत जो है इसका कलर होता है। आगे आ जाती है काली जीरी। काली जीरी। ओके। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बनता है। और ये 3 चीज़ें लेनी कितनी है जी? सिर्फ 6 माशा। तीनों चीजें 6-6 माशा लेनी है? तीनों चीज़ें 2-2 माशा लेनी है, 6 माशा हो ओके, ठीक है। तीनों चीज़ें 6 माशा हम लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। ठीक है। और इनकी 3 पुड़ियाँ करेंगे। 3 पुड़ियाँ करेंगे, ओके। 2-2 माशा की। और 3 पुड़ियों से हम एक ही दिन में खारिश को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ये कि हम एक पुड़ी खाएंगे सुबह खाली पेट या खाने के बाद। बेहतर है कि खाली पेट दही के साथ खाया जाए। ठीक है। और जिस दिन इसका इस्तेमाल करना है उस दिन आपने खाना नहीं खाना, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो खवातीन है। यकीन करें इस नुस्खे ने अपना जो है ना वो मुझे बड़ा राज़ी किया, बहुत आला। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने कोई 100 लोगों को इस्तेमाल कराया तो इसका 80% रिजल्ट ना आया। एक दिन में लोग सुख का सांस ले लेते हैं। और ये ऐसी खारिश जो बंदा खुजा के अपनी चमड़ी को छील देता हो, बिल्कुल ऐसी है। और शाम और ऐसी खारिश कि जो अक्सर लोग कंगे के साथ करना शुरू कर देते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने रखे भी होते हैं, हमने वो इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, खारिश कमर तक हाथ नहीं जा रहा ना, तो वो बहुत टफ है। ऐसी खारिश लोगों ने बंदे भी रखे होते हैं खारिश करने के लिए। तो ऐसी खारिश के लिए भी ये नुस्खा जादू से कम नहीं। तो उस दिन हमने क्या खाना है, क्या रूटीन? सिर्फ दही का इस्तेमाल करना है। ठीक है। हमने 3 पुड़ियाँ बनानी है। एक पुड़ी को दही के साथ खा लेना है। फिर अगर भूख लगे, प्यास लगे, दही का इस्तेमाल करें। फिर हम एक दोपहर को खा लेंगे या शाम को खा लेंगे दही के साथ। अगर शाम को भूख सताए तो फिर हम इसके साथ उबले हुए चावल खा लेंगे दही के साथ चावल ले लेंगे। अगर भूख सताए, नहीं आपको बर्दाश्त हो रही, उबले चावल खा लेंगे हम, सफ़ेद चावल जो होते हैं। और जो तीसरी पुड़िया बचेगी उसका आपने दही में मिक्स करना है। ओके। या बेहतर है कि आप सरसों के ऑयल में मिक्स कर लें। अगर ज़्यादा तेज़ असर इसका चाहते हैं, ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं, और फिलफोर नुस्खा है ना एक दिन में हैरान करने वाला, आप उसको मिक्स करें सरसों के ऑयल में उस पुड़िया को और पूरे जिस्म पर मल दें। ओके। ये लगाने और खाने का एक ऐसा जादुई नुस्खा है, ऐसा मुसलमान नुस्खा है, यकीन करें इसको मुझे नहीं लगता कि कोई हकीम भी इसको रद्द करे। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए ना? एक दिन में कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर लगाने के बाद उसको नहाना कब है और कितनी देर लगा के रखना है बॉडी? सारा दिन लगी रहे। उसके बाद या रात को लगा के सुबह नहा ले, और नीम के पत्तों से नहा ले, चाहे या ऐसे ही पानी से नहा ले, साबुन के साथ, कोई सा भी साबुन हो जाए। बहुत बेहतरीन नुस्खा है ये। मुझे लगता है कि इसके बाद किसी और नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर आपको कभी इस एलर्जी का सामना करना पड़े, स्कैबिस का या सोराइसिस का, तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी हम नहीं गुजारा होता, और वाकई में बंदा बैठ नहीं सकता। कितनी मुझे लगता है बहुत बुरी बीमारी है ये। हर बीमारी बुरी होती है, लेकिन ये बंदे को कहीं पे ना बैठने भी नहीं देती है। यकीनन अगर बंदा कोई ऑफिस में काम करता है, कोई काम इस तरह का है जैसा कि फ़र्ज़ करके आप ही हैं बिल्कुल ऐसे ही है। मैं प्रोग्राम करते हुए खुद जाती अच्छी तो नहीं लगूंगी, बिल्कुल तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत बेहतरीन टॉपिक था जो गर्मियों के स्टार्ट में ही रख लिया गया, और जो
एक दिन का नुस्खा बताया गया है या जिनमें से जो इतने नुस्खे बताए गए हैं कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? और सेकेंडली मूसा, आपके जितने भी नुस्खे होते हैं ना वो कारआमद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो तेल का एक जो सिलसिला आपका चला है ना वो इतना बेहतरीन है। इवन मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इवन हमारे चैनल पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें वो तेल जो है ना वो चाहिए। लिटरली उसका जितनी दफ़ा भी मैं बताती हूँ ना तो वो आपको भी पता है कि मैंने आपसे ही मंगवाया। हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और बाकी सब चीज़ें भी जो हैं वो तो चलती जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नुस्खे को मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, श्योर। और क्योंकि एक दिन का लोग वक्त बचाना चाहते हैं, दवाइयों से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए एक ग़िज़ा है, ये 3 चीज़ें क्या इन्होंने नुकसान करना, कोई नुकसान नहीं है। तो इसका ये काली जीरी है, गंधक है और गेरू है। गेरू है। 6 माशा लेना है, 2-2 माशा सारी चीज़ें, और 3 पुड़ियाँ बनानी है इसकी, और इसका इस्तेमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर मर्जी खारिश क्यों ना हो, जैसा कि मैंने बताया है, सुख चैन छीन लिया हो, रात की नींदें हराम हो गई हो, आप खुजा खुजा के अपनी चमड़ी को छील देते हो, यकीन करें ये एक जादू ही होगा। एक जैसे कैसे ना तलिस्मी से जादू की छड़ी ही होगी, ये ऐसी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसी है। कोई एक नुस्खा ऐसा ज़रूर होता है जो आपको जिससे शिफा मिल जाती है, तो मुझे लगता है ये वही एक नुस्खा है, तो इसको लाजमी इस्तेमाल लिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी खारिश में हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे भी पुरानी खत्म। दायमी से दायमी खारिश, एक नुस्खा और बता देता हूँ, वो घर में मौजूद होता है, ओके। देसी घी, हाँ जी। जिसमें सल्फर कसरत से पाया जाता है। ओके। मुतअद्दिद ज़्यादातर जो हकीम होते हैं ये गंधक का बहुत इस्तेमाल करते हैं खारिश के लिए। खारिश के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। ये इसका सही इस्तेमाल कराना आना चाहिए। जिसको गंधक का इस्तेमाल कराना आ गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि वो उसके पास अगर पेशेंट आए तो वो उसको बगैर शिफा दिए जाने दी। शिफा तो फिर अल्लाह की ज़ात ने देनी होती है। देसी घी, सल्फर उसमें मौजूद होता है। देसी घी जिस कदर पुराना हो, जिस कदर पुराना हो, जितना पुराना हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। खारिश को ये भी 1 हफ्ते से पहले ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसको हमने जिस्म पे लगाना होता है? हाँ, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जिस्म पे लगाएं खारिश के लिए। मुतासरा जाए सोराइसिस पर यूज़ कर सकते हैं। ये देसी घी समझ ले कि ये भी एक जादू की छड़ी है। बहुत ज़बरदस्त हो गया। पुराना हो, जितना पुराना हो उतना ही ये अभी भी मैं चेहरा पर देसी घी लगा के आया, तो इससे फ्रेशनेस के लिए। एक्ने नहीं हो जाती देसी घी से? उसकी तो स्मेल ही बहुत अजीब होती है। लेकिन मैंने लगाया हुआ है, ये आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ने देगा। हाँ। ये आपकी स्किन को टाइट भी रखेगा, ये आपके स्किन को ग्लो भी देगा, चमक भी पैदा करेगा, पोर्स को भी श्रिंक करेगा, फासद रतूबतों को भी बाहर निकालेगा, चेहरे पर फालतू बाल नहीं होने देगा, ठीक है, उसका भी खात्मा करेगा। और लंबे अरसे तक अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो देसी घी का इस्तेमाल रात को लगा के सो जाएं, आपने दिन को जरूर लगाना है। बहुत ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। लास्ट मिनट में अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे मुसाब? पैगाम यही है कि हर इंसान जो है वो चेहरे पर ही जतन करता रहता है। मैं चेहरे पर ही आऊँगा। अगर कोई लड़की है तो पार्लर जाकर अपने चेहरे को संवारती है, बनाती है, और अगर कोई मर्द है तो वो भी कसर नहीं छोड़ता। कहीं भी मौका मिल जाए, कोई चीज़ अच्छी मिल जाए तो चेहरे पर इस्तेमाल करने से वो कतराता नहीं है। चेहरे के लिए मैं तो यकीन करें यही कहूँगा कि अगर आप लंबे अरसे तक चेहरे को जवान रखना चाहते हैं ना, लंबे अरसे तक चेहरे को जवान रखना चाहते हैं तो देसी घी का लाजमी इस्तेमाल करें। और अभी ये जो मौसम आ रहा है ना, इसमें प्यास बड़ी लगती है। किसी ऐसे सफ़र पे जाना पड़ जाता है, ये बड़ी पते की बात है, किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ जाता है जहाँ पर पानी मैसर नहीं होता, या बंदे को खदशा हो कि मैंने गर्मी के मौसम में निकलना है, कहीं दूर जाना है, तो पानी मैसर ना हुआ तो मैं तंग हूँगा, या सो मामलात, यहाँ तक बंदे की जान भी जा सकती है। तो प्यास ना लगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं? किशमिश होती है एक देसी सोगी भी, उसे बाजार में खवातीन जाती हैं तो कहती हैं कि ना ही जाना पड़े वो। हाँ, किशमिश होती है एक, अगर उसका 1 चम्मच खा लिया जाए जाते वक्त, सारा दिन प्यास ही नहीं लगती। किशमिश मेवा जिसे हम कहते हैं। सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। शिद्दत की धूप हो, जिस कदर मर्जी क्यों ना धूप हो, यकीन करें रोजे रखते हो आप तो आप 1 चम्मच किशमिश खा लिया करें, आपको प्यास नहीं लगेगी। बहुत बेहतरीन नुस्खा है और सारे नुस्खे जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। और मुझे लगता है कि जो आज का टॉपिक था वो गर्मियों के लिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेटिव टॉपिक था। बहुत शुक्रिया आपका मूसा, हमेशा की तरह प्रोग्राम में आने के लिए।